औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला ने बदबख्त और बेईमान कौम की बदबख्ती जिक्र करते हुए फरमाया कि बुअदल लिकौमिन ला युमिनून, बेईमान कौम के लिए बहुत दूरी है। दूरी कैसे, दूरी का जिक्र कल मैं कर चुकी हूँ कि कभी ना याद आने वाली चीज़ जिसको इतने दूर फेंक दिया जाए कि बुली बिसरी हो जाए। देखते हैं कि आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। याद रहे कि बनी इसराइल के वाक़यात चल रहे हैं, बनी इसराइल के पैगम्बर पे दर पे। आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जिक्र फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सरकर्दा पैगम्बर हैं और जब भी किसी ज़्यादा तकलीफ़ का जिक्र आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को जिक्र फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उतना ही अजर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वो खुशनसीब पैगम्बर हैं कि जिनकी ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ मोमन किया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबूवत भी अता फ़रमाई और ना सिर्फ नबूवत अता फ़रमाई बल्कि उनको हारून अलैहिस्सलाम का मशीर और साथी भी करार दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का साथी करार दिया और हमायती करार दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ख्वाहिश की थी कि मुझे ऐसा दोस्त, ऐसा साथी अता फरमा कि जो तेरे दीन के काम में मेरी मावनत करे और जिस पर मैं भरोसा भी कर सकूं। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए और मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिनको नबूवत अता हुई और किताब और सहीफ़ा दोनों अता किए गए। अक्सर पैगम्बरों को किताब या सहीफ़ा अता किया जाता, बहुत ज़्यादा पैगम्बरों को सहीफ़ा अता किए गए, लेकिन कुछ सरकर्दा पैगम्बर हैं, 4 पैगम्बर जिनको किताब और अता की गई, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर अता हुई और मूसा अलैहिस्सलाम तौरात, ईसा अलैहिस्सलाम इंजील अता हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ा और किताब दोनों नाज़िल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर बनाकर भेजे गए तो उस वक्त मुल्क पर फ़िरौन की हुकूमत थी और फ़िरौन एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह था और फ़िरौन ने तफसीली वाक़या पीछे गुजर चुका है शार्ट। फ़िरौन ने किसी नजूमी ने फ़िरौन को पेशनगोई दी कि ये जो इस साल के पैदा होने वाले बच्चे हैं इनमें से कोई बच्चा बड़ा होकर तेरे तख्त को उलट देगा। फ़िरौन ने सरकशी करते हुए, बगावत करते हुए, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए उस साल के पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया और बाई फोर्स सारे बच्चों को कत्ल किया गया और ढूंढ के कत्ल किया गया। और उसी वक्त उसी एज के बच्चों में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत परेशान हुई और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही हुई कि तू बच्चे को संदूक में डाल के दरिया में डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उस वक्त तक अपने बच्चे को साथ रखे रही जब तक कि फ़ौज पुलिस उसके दरवाज़े तक नहीं पहुँच गई। जब दरवाज़े तक पहुँच गई तो पिछले दरवाज़े से उसने बच्चे को बक्स में डाल के दरिया में फेंक दिया और अल्लाह तबारक व तआला की करनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा बच्चा बच जाएगा, वो तो डूबने का इंतज़ार कर रही थी बच्चे का और ये कह के उसने दरिया में फेंक दिया कि फ़िरौन और फ़िरौनी इसको मेरे सामने कत्ल न करे, बेशक डूब के मर जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बक्स को चलाना शुरू किया, पानी में चलता हुआ वो बक्स, और साथ दरिया के किनारे किनारे मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी चलती गई कि मैं देखूं कि कहाँ ये बक्स डूबेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और मंजूर था, उसने बक्स को डुबोया नहीं बल्कि वो बक्स जाके फ़िरौन के दरवाज़े के सामने ठहर गया। जब वो संदूक फ़िरौन के दरवाज़े के सामने ठहर गया तो फ़िरौन के दरबारियों ने उसको उठा के अंदर ले गया। अंदर जब ले गया तो बक्स को खोला गया तो उसमें खूबसूरत बच्चा था। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से होकर ये तमाशा देख रही थी। खूबसूरत बच्चे को देख के फ़िरौन की बीवी का दिल ललचा गया, क्योंकि फ़िरौन और उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं थी और उसने फ़िरौन से ज़िद शुरू कर दी
कि मैं बच्चे को कत्ल नहीं करने दूंगी, इसको हम परवरिश करेंगे और बहुत मुमकिन है कि ये हमारी औलाद की जगह हमारे काम आए, मैं इसको अपनी औलाद बना के रखूँगी। फ़िरौन ने हर मुमकिन कोशिश की कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए, लेकिन फ़िरौन की बीवी ने नहीं माना। सो ऐसा हुआ। फिर दूध पिलाने का बारी आई। मूसा अलैहिस्सलाम भूखे तड़प रहे, चीख रहे हैं, लेकिन कोई और दूध नहीं ले रहे हैं। फिर जब ऐसा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बाहर से जो माजरा देख रही थी, वो अंदर गई और उसने फ़िरौन की बीवी से कहा कि मैं ऐसी औरत की तरफ रहनुमाई करूँगी जो इसकी अच्छी देखभाल करेगी और इसको परवरिश भी करेगी और जब ये उसका दूध भी पी लेगा। और फ़िरौन की बीवी मान गई, उसको चूँकि बच्चा बहुत अजीज़ था। और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुला के लाई। फ़िरौन की बीवी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो बच्चा उसने गोद उठाया है, दरिया से निकाला, ये इसी औरत का बच्चा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ को देखते ही खामोश हो गए और फिर उसने उसको फीड करवाया, फीड भी कर गए। और वो फ़िरौन की जो बीवी थी वो मोमना थी, आसिया नाम था उसका, वो खुश हो गई और उसने समझा कि मेरे बच्चे की परवरिश शुरू हो जाएगी। उसने बच्चा खुशी खुशी मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले कर देती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले कर देती है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि अपने ही बच्चे को परवरिश कर रही है मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, और वो फ़िरौन बादशाह जिसने सारे बच्चों को मूसा अलैहिस्सलाम की शक में कत्ल करवाया, वो फ़िरौन की परवरिश के मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को पैसे भी दे रहा है, उजरत भी दे रहा है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत दिखाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में की, और ना सिर्फ फ़िरौन के घर में बल्कि अपनी माँ के घर में फ़िरौन की उजरत से उसकी परवरिश करवाई। अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर कामयाब हुई। फ़िरौन की लाख तदबीरें, उसने सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया कि कोई मेरी बादशाहत पे कब्ज़ा ना कर ले। और वो बच्चा जो उसकी बादशाहत पे कब्ज़ा करने वाला था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, वो उसी की घर में और उसी की उजरत पर पले बड़े, और बड़े होके उन्होंने फ़िरौन के तख्त को उलट दिया। ये फ़िरौन का एक बदबख्ती थी। और इस तरह ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत आसानी से मूसा अलैहिस्सलाम ने उलट दिया, बल्कि बहुत कोशिश करनी पड़ी इसके लिए। आगे इंशाअल्लाह फरमाया यहाँ के सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा। बिआयातिना, अपनी निशानियाँ देखे, व सुल्तान मुबीन, और खुला गलबा देके उनको फ़िरौन की तरफ भेजा। खुला गलबा मतलब ये कि फ़िरौन के तरफ जब मूसा अलैहिस्सलाम चंद लोगों को लेके गए, पहले तो हारून अलैहिस्सलाम को लेके, हारून अलैहिस्सलाम को दुआ करके मूसा अलैहिस्सलाम ने लिया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मुझे मेरा हमायती और मददगार चाहिए, और वो भी मेरे ख़ानदान में से हो जिस पे मैं एतबार कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑप्शन दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का नाम लिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल करते हुए न सिर्फ हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया, बल्कि हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक नबूवत भी अता कर दी। अल कुरान देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, अल्लाह का हुक्म है। सो ताअवुन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।